पाकिस्तान के लिए ये बेचैनी बढ़ाने वाली खबर है और यहाँ भारत अफगानिस्तान के बीच में अगर रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, नजदीकी बढ़ रही है, तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है। और इन सब के बीच ही पाकिस्तानी फौज से मिल रही है बड़ी खबर, जहां पर डर की वजह से पाकिस्तानी सैनिक अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। करीब 600 तक ये आंकड़ा है। टीटीपी के खौफ से पाकिस्तानी सेना में ये डर का माहौल दिख रहा है। दोस्तों, भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने विजिट किया है विक्रम मिश्री साहब ने अफगानिस्तान का, और ये जारी बात है, ये डेवलपमेंट पाकिस्तान में बड़े केयरफुली देखी जा रही है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान महसूस कर रहा है, या पाकिस्तान ये कहता रहा है कि हमें एक फ्रेंडली अफगानिस्तान चाहिए जो कि इंडिया का इन्फ्लुएंस को एक्सेप्ट ना करे। जाहिर है कि आपने बांग्लादेश के साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं, उन्होंने भी तो जाहिर है अफगानिस्तान के अंदर उनकी इतनी इन्वेस्टमेंट है और वो वहां पे अपनी प्रेजेंस चाहते हैं। वो अल्टीमेटली इंडिया के साथ जो गुफ्तगू तालिबान इस वक्त कर रहे हैं, इंडिया का एक पूरा बैकग्राउंड है, एक हिस्ट्री है, और जिस तरह से उन्होंने वहां पर मामलात को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल किया। क्या आपका इसके हवाले से कमेंट है? हम क्या देखते हैं कि आज इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के अंदर बैठा है, अफगान तालिबान जो है वो होस्ट कर रहे हैं इंडियंस को। जाहिर बात है ये एक अनहोनी चीज है, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये चीज में भी थोड़े हल्के को, कुछ लोगों को जाहिर बात है डाइजेस्ट नहीं होगी। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत भी उनको रिश्वत देता है। रिश्वत ही समझ लें कि उनको रिलेशनशिप उनके बनाने के साथ उनको चीजें देता है, पैसा देता है, तब वहां रिलेशनशिप बनते हैं, वरना वो किसी से वो शेक हैंड भी नहीं करते। पठान जो है वो किसी के साथ शेक। जय दोस्तों, बात करेंगे पाकिस्तान और तालिबान के जो बीच टेंशन बढ़ी हुई ना, उसकी बात करेंगे। आज तालिबान ने फिर पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है। कुछ जगहों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है और सुनने में आ रहा है कि जो पाकिस्तान आर्मी है ना, वो अपना इस्तीफा दे रही है और जाना नहीं चाहती बॉर्डर पे। वो सिर्फ देश के अंदर काम करना चाहती है, क्योंकि तालिबान वालों से उनको डर लगता है। और इसी के बारे में जो पाकिस्तानी मीडिया है, कमर चीमा है और मोहसिन तरार है, वो पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, इसके बारे में क्या बोल रही है पाकिस्तानी मीडिया। कैसे जी रही होगी पाकिस्तानी सेना से? तकरीबन 600 ऐसे सैनिक हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं। आज देखें, अगर पाकिस्तान का ये व्यू था कि इंडिया को एक्सपेल करा दिया जाए या इंडिया का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाए अफगानिस्तान से, तो जाहिर बात है वो चीज इस वक्त कम अज कम समझ नहीं आ रही। आज इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी अफगानिस्तान में बैठ के कह रहे हैं मेरे आपके साथ हिस्टोरिक ताल्लुकात हैं, हमारे तो लोगों से ताल्लुकात हैं। अब अफगानिस्तान की अवाम और इंडिया की अवाम के बहुत अच्छे ताल्लुकात, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ठीक है जी, दोनों मुल्कों के। और उन्होंने कहा कि आपको कहाँ पे खर्चा चाहिए, कहाँ पे डेवलपमेंट करनी है, हमें बताएं, हम लगाएंगे, भारत लगाएगा पैसा। भाई जब भारत लगाएगा पैसा तो भारत क्या आगे से मांगेगा अफगान तालिबान से? कोई वहां से उनको ये तो नहीं कहेगा कि हमें कोई चर्च फाइन पाउडर तो नहीं चाहिए उनको ना, उन्होंने कोई एफ्यूम वगैरह तो नहीं चाहिए, उनको कोई आइस तो नहीं चाहिए। इंडिया को कुछ चाहिए, वो क्या है? वो होता है इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस, वो है इन टर्म्स ऑफ कि कैसे आपने पाकिस्तान को बाहर रखना है, कैसे हमारी बात माननी है। वो कहेंगे नो प्रॉब्लम। अब होता क्या है कि जब आप डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स किसी मुल्क में करते हैं तो आप अपनी प्रेजेंस बढ़ाते हैं। जब आप प्रेजेंस बढ़ाते हैं, लोगों से राब्ते बढ़ाते हैं, तो फिर आप उन लोगों तक भी पहुंचते हैं जिन लोगों तक आम बंदा नहीं पहुंच सकता। सो आप अपने इन्फ्लुएंस को ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है जी। और अगर आप स्टेटमेंट देखें जो कि मिस्री साहब की है, हमारी तो बड़ी जी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है। पहले मुझे याद है जेपी सिंह साहब गए थे, एक दो उन्होंने विजिट किए, अभी उन्होंने कहा माहौल बन गया है, अभी ये है। अभी 4 दिन पहले तो अभी जसवाल साहब की स्टेटमेंट आई है और उस स्टेटमेंट उन्होंने बड़ा क्लियर कहा, और जी हम पाकिस्तान के इस जो एक्ट है इसके बड़े खिलाफ है, और पाकिस्तान की ये आदत है कि वो हमेशा दूसरों पर चीजें डालता है, अपने मुल्क के अंदर उसके मसले खराब हैं तो वो करें, ठीक है जी। सो हम आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करने को तैयार हैं। ह्यूमैनिटेरियन इंसानी हकूक की हमें बड़ी फिक्र है जनाब। इंसानी हकूक जो है ना, वो क्या बात है, उनको हमने अहमियत देनी है। देखें भारत जो है वो इंसानियत की बात करता है। ये दिस इज हाउ यू गेट इनटू एरिया, ठीक है जी। और अदर देन दैट
ठीक है विक्रम जी। मिस्री मिले हैं इस वक्त जाके आपके मौलाना अमीर मत्की को, जो कि इस वक्त एक्टिंग है। अब इससे पहले कि मैंने पूरी डिटेल से बताना चाहूंगा आपको, खास आपके देखने वालों को, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी ओथ सेरेमनी से पहले पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन उसमें देखें वो इस तरीके से कि वहां पे पहले भारत की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी अफगानिस्तान के अंदर, नंबर 1। इस दफा वो मिले हैं, उन्होंने चाबहार की पोर्ट को डिस्कस किया है, क्योंकि आपने उनका जो जमीनी रास्ता था जहां से उनका सामान अफगानिस्तान जाता, आपने वो बंद कर रखा है। लेकिन उसके साथ ना सिर्फ आपको पता है आपके पठान भाईजान है, वो सिर्फ पैसे के साथ बात करते हैं, वो कोई और उनका तरीकाकारी कोई नहीं है। आप भी जब वहां पे उनसे बात करने जाते थे, वो सबसे पहले उनका तरीकाकार देखें, कितने वो लालची लोग हैं। वो पहले पूछते हैं कि आप आए हो तो क्या लेकर आए हो भाई, बात तो बाद में करेंगे, या असला दो या पैसे दो। आप कभी जाके उनको असला देते थे बात करने से पहले, या उनको पैसे देते थे। अब मैं जो विक्रम मिस्री साहब हैं, उन्होंने जाहिर है उनसे मुलाकात हुई दुबई के अंदर उनकी चाबहार की पोर्ट की वजह से, लेकिन यहां पे मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत भी उनको रिश्वत देता है। रिश्वत ही समझ लें कि उनको रिलेशनशिप उनके बनाने के साथ उनको चीजें देता है, पैसा देता है, तब वहां रिलेशनशिप बनते हैं, वरना वो किसी से वो शेक हैंड भी नहीं करते। पठान जो है वो किसी के साथ शेक हैंड भी नहीं करते, बहुत लालची कौम। अब 50,000 टन गंदम उनको दी है भारत ने अमदाद में, ये ह्यूमैनिटेरियन एड के हवाले से। 40,000 टन उन्होंने उनको वो दे चुके हैं, दूसरी जो है खाने पीने की चीजें, 100 मिलियन के करीब पोलियो की दवाइयां दे चुके हैं, 1.5 जो है मेडिसिन कोविड की वैक्सीनेशन, 11,000 उनको दे चुके हैं किटें ड्रग टेस्टिंग की, 500 से ज्यादा कंबल या दूसरी सर्दियों की चीजें 1.2 टन स्टेशनरी प्रोडक्ट्स उनको दे चुके हैं। तो वो भी मुसलसल उनको पैसे देकर या उनको लालच देकर किसी चीज का वहां से उनके साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। लेकिन चाबहार की पोर्ट से, जो कि उन्होंने काफी पैसों के साथ ईरान के से लीज पर ले रखी है, और अमेरिका को उस पर बल्कि एतराज भी है कि वो ईरान के साथ ये क्यों डीलिंग करते हैं, लेकिन उससे चाबहार पोर्ट का सिर्फ और सिर्फ भारत का मकसद था वहां प्रेजेंस अपनी और अफगानिस्तान को अपनी चीजें बेचनी, और वस्ती एशिया के अंदर उनकी भारत की प्रोडक्ट्स जा सके। एक बहुत बड़ा उनका इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर। लेकिन उसमें अब जो मैं कहूंगा कि जाहिर है कि आपने बांग्लादेश के साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं, उन्होंने भी तो जाहिर है अफगानिस्तान के अंदर उनकी इतनी इन्वेस्टमेंट है, और वो वहां। तो दोस्तों देखा अपने वीडियो में कैसे पाकिस्तानी मीडिया चिल्ला रही है तालिबान के ऊपर। जब शुरू में तालिबान अफगानिस्तान में आया था तब तो बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन अब जो पाकिस्तानी मीडिया है ना, वो भारत को ब्लेम कर रही है, वो बोल रही है कि भारत ने तालिबान के साथ हाथ मिला लिया है और ये सब भारत की वजह से हो रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।